मेरा पार्सल आ गया है, अब आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बालों में ऑयल। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। टाइम बज रहा है 6:45 का। यहाँ पे हो रही है रनिंग में हो रहे हैं तेज तेज शॉट, क्योंकि आज मैं हो गई थी लेट उठने में और फिर मैंने की है इबादत और मैं लग चुकी हूँ। बहुत ही शदीद ठंड है पर मैं अपना वर्कआउट बंद नहीं कर सकती। ये मेरे 10 राउंड होते हैं। सारी रात मेरे एक बाजू में दर्द रहा है, शोल्डर में पेन रहा है। अब करूँगी वर्जिश के बाकी स्टेप का लाउंज में जाकर। यहाँ जमा देने वाली सर्दी है। बाकी स्टेप अंदर चल के करते हैं। 6 यहाँ पे किए हैं, 6 मैंने पहले किए हैं। 10 राउंड करने होते हैं, सांस ना चढ़े, बाजू सुन हो रहा है। अंदर चल के करते हैं बाकी के वर्कआउट स्टेप। ये है एम्प्टी स्टमक की टैबलेट। चलिए जी, अब हम कर लेते हैं बाकी के स्टेप, जो कि मैं सुबह सुबह करती हूँ। सुबह सुबह ही लाजमी होते हैं और सुबह सुबह ही करने होते हैं। इस तरफ खड़ी हो जाती हूँ। ये देखें, ये दीवार है। अब यहाँ से दीवार पकड़ के करने में आसान होगा, क्योंकि टांगे थक रही थी वहां पे। थाइस, नीज, गोडे गिट्टे जम जाते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, विटामिन डी की कमी है। शोल्डर जम गए हैं, फ्रीज हो गए हैं अच्छे से दोनों बाजू। इससे अच्छा मुझे ये वाला लगता है। आपको इसमें करके दिखाती हूँ। मेरी रिंग आ रही है। शोल्डर और चेस्ट के लिए ये देखें आप, ये शोल्डर मैं फ्रंट में करती हूँ, आप देखिए। इजी से करके दिखाती हूँ ताकि आप सबको नजर आए। ये रनिंग की दूसरी साइड है। अगर आप रनिंग ज्यादा नहीं कर सकते, आपका पेट हैवी है, ये इजी स्टेप है। उससे भी सांस तो चढ़ना चाहिए, हार्ट को पंप मिलना चाहिए। इसमें स्टंट रिप्लेसमेंट हुआ है, सोने से जिसे मकड़ जाता है। स्टे रहते हैं, फिर बाकी के स्टेप करते हैं। जाइएगा कहीं नहीं, उसके बाद बाहर सहन में बैठते हैं, बालों में ऑयलिंग करते हैं। बैठ के भी चुप करके नहीं बैठना है, टांगों को हिला सकते हैं या ये कर सकते हैं। क्लोज में टांगे दिखा दें। हाँ देखिए, टांगे सुन हो रही है, मसल्स मोहरे डी की वजह से। यहाँ से हार्ट को थकावट नहीं होगी, ये स्टेप इजी हो जाएगा। ये जो बचपन में चीज करते थे, बैठ के टांगे हिलाई जाना हिलाई जाना हिलाई जाना। ये देखिए, ये सोफे पे बड़ा इजी भी हो रहा है। टेबल के नीचे पैर आ रहे, नजर आ रहे मेरे पैर। ये
जो ये टखने हैं, नीज है, थाइज है। आज मेरा एक न्यू पार्सल भी आ रहा है, वो भी आप सबको दिखाना है। तो जो मेरी बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली मुझे देखना पसंद करती है। अब मैं चलूँगी सहन में, नाश्ता करूँगी। नाश्ते के बाद मैं जाऊँगी सहन में करूँगी हेयर ऑयलिंग, आप सबसे गपशप और बातें। उसके बाद मैं करूँगी अपना पार्सल ओपन। मेरा पार्सल आने वाला है, आज जानू मुझे पिक करके देंगे। बैठना भी सुकून से नहीं है, देख सकते हैं आप। ये इस फैट के लिए, स्टबन फैट के लिए, थाइस के लिए, टांगों को जगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस पे जोर भी बहुत लगता है, जब आप बैठ के करते हैं सारा जोर पिंडलियों पे आता है। बस अब ये रह गया है। अब तो ना पुराने वक्त रहे, ना पुरानी शादियां रही जहाँ नाचने जाए, गिद्दा डालने जाए, पंजाबी फोक डांस करें। तो ये उससे बेहतर है वो ऐसे नाचती थी ना मेरी अम्मी ने। ये क्या था? वो यही था जो मैं अब स्टेप कर रही हूँ। और दूसरा मैं देख रही थी तो वो था मधानी वाला, ऐसे वाला। वो कह रहे थे आप रस्सी को पकड़ के किसी चीज़ के साथ बांध के ऐसे कर लें, इससे ये आर्म्स डोले शोले सीधे हो जाएंगे, वेन से सीधी हो जाएंगी। ये भी बहुत अच्छा था। ये सारे स्टेप मेरे हैं, ये मैं सुबह के टाइम करती हूँ। छोटे छोटे शॉर्ट लिए जस्ट आपको दिखाने के लिए। स्टे कनेक्टेड, ब्लॉग में बने रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। करते हैं कंटिन्यू। और मैं करवाने लगी थी बालों में ऑयलिंग। जानू ने कहा कि वो मेरे बालों में ऑयलिंग कर देते हैं। और सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, हेडेक में भी हो रहा है। तो जानू कहते हैं आई साइज चेक करवानी पड़ेगी। मैं कहती हूँ ना ही करवाएं, ऐसा कोई चक्कर है तो नहीं, बट पता नहीं क्यों मेरी एक साइड में बिल्कुल शदीद दर्द होता है। अभी भी मेरी आवाज़ पतली हुई थी। और ये हमारी 11 बजे वाली की चाय बन के आ गई है। अब मैं कर लेती हूँ बालों में ऑयलिंग। ये देख लें जी, मेरे सर में हो रही थी ठंड से दर्द, मैं धूप कर रही थी इंजॉय। बाल मैंने खोल दिए थे, बालों में करवाने लगी थी ऑयलिंग। और यहाँ पे जानू मुझे कहते मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। तो मेरी बीवी का लड़ के बोल बोल के खा के थकावट हो गई होगी। व्लॉग बना के जानू इतना मना करते हैं। जानू कहते हैं तुम व्लॉग ना बनाओ। फिर मैंने जानू को अपने प्यार के वास्ते, लव मैरिज के वास्ते, कोर्ट मैरिज के वास्ते, जिस वकील ने निकाह कराया उसके वास्ते दे के मैंने इसको मुतमईन किया है कि मैंने तुझे अपनी कमाई खिला के बेगैरत बनाना है। और मैंने नहीं सोचा था अगर ये 2 साल हमें हो गए व्लॉगिंग में, तो इस तरह ये बीमार होगी। बीच में हमने घर बनवाया। तो मैंने अभी मना करता हूँ इसे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप बोले जानू को मना ना किया करें, आप सबसे बात करना, मिलना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कमा लेता हूँ कि इसके खर्चे शौक में पूरे करता हूँ। नहीं वो बात नहीं है, बात खर्चे और शौक की नहीं। मेरे भी शौक है, मेरी भी खुशियाँ हैं, मेरे भी ड्रीम्स है, मेरे भी सपने हैं, मेरे भी ख्वाब ने, मेरी भी नींद है। मेरा अपना ख्वाब है मैं अपनी कमाई कमाऊँ, जानू को खिलाऊँ और जानू को लोग बेगैरत बोले। एक कि जानू को बेगैरत बोले। एंड देन दूसरी बात, मेरा आप सबसे बात करके दिल लगता है, एंजाइटी दूर होती है, मैं खुश होती हूँ। मुझे आप सब प्यार करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। मुझे अच्छे दोस्तों की, सिबलिंग और फैमिली में रिलेटिव किसी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब मेरे साथ हैं। तो अब करते हैं बालों में ऑयलिंग। जानू मोहम्मद इस्माइल जल्दी बाहर आओ, ऑयलिंग करो मेरे बालों में। वो नहीं है तो उसको डांट लेते हैं, आ गया ना तो थप्पड़ लगाएगा। अच्छा खासा टीचर है मेरा। क्या है बात कैसे कर रही थी तुम? बोलो। मैं तुम्हारा नहीं, मैं यहाँ खड़ा है ना, मैं मोहम्मद इस्माइल बन रही थी। मुझे मिसिस इस्माइल बनने के बाद बनना है मोहम्मद इस्माइल। सही। तो जी मैंने कहा ऑयलिंग करा लेते हैं, सर में दर्द है, सर दुख रहा है। जानू कहते वो कर देंगे। हाँ कोकोनट की हल्के हाथ से करना, वेंस में पेन है। तो जी मेरे वेंस में दर्द है, पता नहीं क्या है, आयरन की कमी है। आयरन लगवाने जाना है। मेरे इतने काम पड़े हैं, करने वाले इतने काम पड़े। मैंने फेस वॉश ऑर्डर किया, वो नहीं आया। मैंने आयरन की ड्रिप ऑर्डर की है, वो अभी तक पेंडिंग में है। मैंने 4-5 खद्दर के सूट ऑर्डर नहीं किए, ये काम पेंडिंग में है ना।
जी बिल्कुल। ये मैं तंग कर रही हूँ जानू को। तो इसके अलावा मैंने घर वाला चप्पल लेना है, मेरा चप्पल टूटा हुआ है। ये देखिए मेरे पैर दोनों पे अभी भी जख्म है। खैर इतनी दूर से आप लोगों को दिखेगा नहीं, आप बस मुझ पे यकीन ही कर सकते हैं, आपकी समीना झूठ नहीं बोलती। तो वो मुझे अभी करवाना है। इसके अलावा आप सब कह रहे हैं आप हेयर कट करवाएं, किसी अच्छे से सैलून जाऊंगी तो हेयर कट करवाऊंगी ना, अभी मैं जा नहीं रही किसी सैलून में। हमारे सिटी में इतना अच्छा सैलून नहीं है ना। इतना अच्छा है तो क्या, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बस आईब्रोज वगैरह बना देती हैं। कैजुअल। तो अभी मैं कहीं जा नहीं रही, तो अभी हम घर पे ही हैं। तो मैं जानू को कह रही थी रहीम यार खान घुमाने ले जाओ, खद्दर दिला दो, ब्रांडे दिला दो, कपड़े दिला दो, मेकअप दिला दो। बस मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, और मैं मजाक करती रहती हूँ, जानू इग्नोर करते रहते हैं। तो ये जी बात है। और अब हम पीने लगे हैं चाय, साथ में हो रही है बालों की ऑयलिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज इसमें दवाई मिक्स नहीं की है क्योंकि मेरी आवाज़ चेंज हो रही थी। मैंने कहा मैं कर लूँगी यार, मेरे अपने शोल्डरों में ही पेन है, जब शोल्डरों में दर्द है तो कहाँ से मैं कर लूँगी, खुद से मुश्किल हो जाती है। जानू ने बोला वो कर देते हैं, तो मैंने कहा चलें वो करवा लेती हूँ। इसके बाद फिर कोई और काम करेंगे, वो भी आप सबसे शेयर करेंगे। तो व्लॉग में बनाती रहती हूँ, आप सबको पता है आपकी समीना घर में अकेली है, सिबलिंग्स में भी अकेली है और रिलेटिव में भी अकेली है, इसीलिए आप सबको अपने दोस्त फैमिली बनाया हुआ है मैंने। हाँ, आज बड़ी प्यारी धूप निकली है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हम सहन में नहीं बैठे थे क्योंकि जो हमारी बाहर वाली दीवार है इसकी साइड में बिल्डिंग बन रही है। तो कल वो मिट्टी उखाड़ रहे थे, मिट्टी ला रहे थे, दरख्त काट रहे थे, यहाँ पे बहुत मिट्टी कचरा आ रहा था, हम लाउंज में ही थे। तो अब हो रही है मेरे बालों की ऑयलिंग। आज मैंने हेयर वॉश भी करना है, और बस यही आप सबसे शेयर करती रहती हूँ अपनी डेली रूटीन। फ्री बैठी थी, सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। चलें जी, अब यहीं पे रोकते हैं, स्टे लेते हैं, कोई और से अपा डालते हैं, वो आपको दिखाते हैं। जो जो करना है समीना डेली लाइफ व्लॉग में, वो सब मैंने आपको दिखाना है। स्टे कनेक्टेड। ये देखें मेरा पार्सल आ गया है, अब आपको ओपन करके दिखाती हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था ना मैंने ऑर्डर किया है, ये वही है। तो जी अब मैं करने लगी हूँ अपनी चीज़ों का रिव्यू। ये 2 चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। ये जानू ने ऑर्डर पार्सल आया है, इसे उठाने गए थे बाजार, जैसा कि मैंने बताया भी था, और ये मैंने बाजार से मंगवाया है। मंगवाया मैंने दोनों ही पैसों से हैं, मुझे कोई पीआर नहीं आता। तो जी सबसे पहले ना ये हेक्सागोनल का क्लींजर है, मुझे चाहिए था, मेरा क्लींजर कब से खत्म हो गया था। बुखार और बीमारी की वजह से मेरी जिल्द, मेरे हाथ पैर बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। बंदा क्लींजिंग वगैरह कर लेता है, जो कि लाजमी होती है सेहत के लिए, चेहरे की सेहत के लिए, मेरे लिए नहीं, ये खाने के लिए नहीं है, मैं कह रही हूँ सेहत के लिए। तो ये हेक्सागोनल का क्लींजर है, मैंने मंगवाया है, और ये अच्छा है, मैंने पहले भी यूज़ किया था। और साथ में मैंने ये मंगवाया है गेस वॉच। इसमें क्या होगा, इसमें गोरे चिट्टे होने की क्रीम, जैसे वो नहीं कहती टिकटॉक पे इसमें गोरे हो जाए, चिट्टे हो जाए, गोरे हो जाए, चिट्टे हो जाए। तो जी फिर मुझे भी नशा चढ़ा, मैंने कहा मैं भी गोरी चिट्टी हो जाती हूँ, फिर मैंने भी इसे मंगवा लिया है। सबसे पहले तो ये पेपर उतार लेते हैं, फिर खोल के आप सबको भी दिखा देते हैं। मैंने कहा ऐसा ना मैं कोई चीज़ लूँ आप लोगों को बताऊँ ना, पहले ही तो मैं इतनी ज़्यादा हूँ ना फटफटा, पता नहीं क्या है मुझे चक्कर। मुझसे कोई एक बात पूछे मैं घर की 10 बातें बता आती हूँ। और आपको पता है जब मेरे जानू बाजार गए थे ना, तो हमने फोन पे बात किया, हमने रिश्तेदारों की चुगलियां की, फोन पे कर ली। तो याद आ गई थी तो हमने कर ली है। इसमें क्या है, हर कोई करता है, बस कोई मानता नहीं है तो कोई मान जाता है। चले जी इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। कैमरा जरा फ्रंट से लाना, ये यहाँ को छोड़ देते हैं। ये देखिए अभी खोलती हूँ मैं इसको, देखो से भेजा भी है या खाली डब्बा भेज दिया है। मैं ज़्यादा पार्सल मंगवाती नहीं हूँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसके रिव्यू होते हैं, जो मेरे किसी जानने वाले ने देखा सुना इस्तेमाल किया होता है, मैं बिलीव वाली चीज़ लेती हूँ, मैं लोकल चीज़ें नहीं लेती हूँ। तो जी सीधा सीधा काउंटली आते हैं बात पे। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, फेस के लिए है, फिट एंड हैंड के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेलो क्रीम है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने थे मैंने, जिसमें ये 4 चीज़ों के लिए है। पहली बात तो ये है डार्क स्पॉट के लिए, दूसरा मुलाजमा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, इंसिडेंट
ब्राइटनिंग के लिए। हाय, हमें एंशिटेंट ब्राइटनिंग लिखा हुआ हो और हम आधे तो वहां पे मर जाते हैं। तो पता नहीं कैसी है, क्यों है, किस तरह से है। मुझे एक बात का बड़ा शिकवा है, जब भी मैं अपने लिए कोई क्रीम या कोई मेकअप प्रोडक्ट लेने की कोशिश करती हूँ तो लोगों ने जो रिव्यू दिए होते हैं वो तकरीबन गलत होते हैं। इतनी खूबियां मैं कहती हूँ जैसे वो प्लास्टिक सर्जरी ना करा के आ गए हों, इतनी नहीं हो सकती, एक चीज में होती होगी। तो फिर मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ। जैसे सर्दी की मौसम में स्किन बिल्कुल डल हो गई है, खराब हो गई है, काली हो गई है बीमारी से, अनीमिया से, और ब्लड बिल्कुल जल गया है, तो मैंने कहा क्यों ना क्रीम लगा के थोड़ा गोरे चिट्टे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ऑर्डर की थी, अपने लिए मंगवाई थी, सोचा इसको खोलती हूँ, आप सबको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा काम है अपनी लाइफ की डे रूटीन, डे की बातें, दिल की बातें, घर की बातें, रिश्तेदारों की बातें, लव मैरिज की बातें, जानू की बातें, जानू की चुगलियाँ और पपियाँ जपियाँ सब आपको बताना और दिखाना, मेरा मकसद यही है। तो मैं यही कर रही थी। अभी भी मैंने नाश्ता बनाया जैसे आपको दिखाया था, तो अपने नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा पार्सल आया है, इसको खोल के देख लेती हूँ, आप सबको भी दिखा लेती हूँ, खुद भी देख लेती हूँ। अब इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में मेरा स्किन केयर का जो है वो व्लॉग आएगा। अपनी हेल्थ की केयर तो करूँगी ना, फिर वो भी आप सबसे शेयर करूँगी, जैसा कि डेली रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। तो दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारा प्यार दे दिया करें, जुड़े रहा करें। डेली शाम को 4 बजे अपनी समीना डेली लाइफ व्लॉग पे देखना ना भूला करें, नहीं तो आपके 24 घंटे कैसे गुजरेंगे। चलें जी, चलती हूँ, मिलती हूँ फिर कल। अल्लाह हाफिज।